सीके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कर्व फिटिंग का थर्ड एग्जांपल डिस्कस करेंगे। थर्ड एग्जांपल हमारे पास है, फिट ए स्ट्रेट लाइन टू विद द फॉलोइंग डाटा। एक्स का कुछ वैल्यू दिया गया है और वाई का कुछ वैल्यू दिया गया है। हमें क्या करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। लीस्ट स्क्वायर के मेथड से हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब आगे देखते हैं कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा और कैसे हम इससे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि लेट द रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन बेस्ट फिट बी। हम एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मान लिए y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। यहाँ पर x का जो पावर है 1 है और y का भी 1 है, जो दिखाता है कि यह एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और हम इसे इक्वेशन 1 मान लिए। अब क्या करना पड़ेगा, हमें इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से हमें दो नॉर्मल इक्वेशन निकालते हैं। तो नॉर्मल इक्वेशन निकालने के लिए द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन बेस्ट फी बी द सिग्मा वाई इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। अब देखिए एन ए क्यों हुआ, क्योंकि अगर यहाँ सिग्मा लगाएंगे तो अगर ये हम ए को एन टाइम्स लिखेंगे एन टाइम्स, तो हमें क्या मिलेगा, एन ए मिलेगा एन टाइम्स लिखने पर। अगर इसी तरह से अगर 5 होता हमारे पास या 6 होता तो 6 प्लस अगर n टाइम्स लिखते तो n इंटू 6 लिखते। यहाँ हमारे पास a है तो a इंटू 6 लिखेंगे, a है तो a इंटू n लिखेंगे, तो n a हो गया इक्वल्स टू b सिग्मा एक्स। इसे हम क्या किए कि दूसरा इक्वेशन मान लीजिए मेरा नॉर्मल इक्वेशन है, और अगर दूसरा नॉर्मल इक्वेशन निकालना चाहते हैं अगर इस इक्वेशन से, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट इस इक्वेशन को हमें क्या x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर x से आप मल्टीप्लाई करके इसके बाद सिग्मा लगाना पड़ेगा, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई होगा और सिग्मा लगाएंगे तो सिग्मा एक्स वाई होगा। फिर इसको x से मल्टीप्लाई करने पर ए एक्स होगा और सिग्मा लगाएंगे तो ए सिग्मा एक्स हो जाएगा। इसको x से मल्टीप्लाई करने पर बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा और सिग्मा जब लगाएंगे तो बी सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सिग्मा वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा, सिग्मा एक्स वाई का निकालना पड़ेगा, सिग्मा एक्स का निकालना पड़ेगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर का निकालना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे कि जब सिग्मा इस सब का वैल्यू निकल जाएगा तो हम इस जगह पर पुट कर देंगे सभी वैल्यू को। पुट करने पर तो हमें दो ए और बी में दो इक्वेशन मिलेगा जो ए और बी के भी रिलेशन को दिखाएगा। ए में कुछ ए और बी का फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से मिलेगा और दूसरा मिलेगा। यहाँ से क्या करेंगे कि जब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, तो वहाँ से हमें ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा, और ए और बी के वैल्यू को जब हम इस जो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का माने है उसमें जब रखेंगे तो वहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो यही मेरा प्रोसीजर रहेगा। तो आगे हम क्या करेंगे कि हमें एक टेबल के मेथड से हम क्या करेंगे कि सिग्मा वाई का, सिग्मा एक्स वाई का, सिग्मा एक्स का, सिग्मा बी स्क्वायर का, सिग्मा एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे। तो वैल्यू निकालने के लिए हम टेबल मेथड से देखेंगे किस तरह से इस सब का वैल्यू निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम देख लें कि हमें एक्स और वाई का कुछ वैल्यू दिया गया था टेबल में। तो पहले ये लिखेंगे हम यहाँ पर ये और ये एक्स का और वाई का जो वैल्यू हमें टेबल में दिया गया था तो वो लिख दिए। यहाँ नॉर्मल इक्वेशन को जब हम देखते हैं तो हमें क्या चाहिए, सिग्मा वाई चाहिए। तो सिग्मा वाई निकालने के लिए इस सब को जब ऐड कर देंगे हम तो सिग्मा हमें मिल जाएगा। और इसके बाद सिग्मा एक्स चाहिए। सिग्मा एक्स निकालने के लिए जो हमें टेबल में एक्स का वैल्यू जितना भी दिया गया था, जब उस सबको ऐड कर देंगे तो हमें सिग्मा एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। और क्या चाहिए, हमें सिग्मा एक्स वाई चाहिए। सिग्मा एक्स वाई को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 इंटू 1 तो 0 हो गया, तो 1 इंटू 1.8 1.8 हो गया, 2 इंटू 3.3 तो 6.6 हो गया, 3 इंटू 4.5 13.5 हो गया, 4 इंटू 6.3 तो 25.2 हो गया। और जब हम इसको ऐड कर देंगे तो सिग्मा एक्स वाई का वैल्यू मिल जाएगा। और क्या चाहिए, हमें सिग्मा एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। सिग्मा एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए एक्स का जो भी वैल्यू दिया गया हम इसको स्क्वायर कर देंगे। तो एक्स का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 0 है तो 0 का स्क्वायर होगा, तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। जब हम इस सबको ऐड करेंगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा जो क्या होगा 30 होगा। अब क्या करेंगे, ये हमारे नॉर्मल का इक्वेशन है। नॉर्मल के इक्वेशन में हम इस सब का वैल्यू रखेंगे, सिग्मा एक्स का, सिग्मा वाई का, सिग्मा एक्स स्क्वायर का, सिग्मा एक्स वाई का। हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन था कि सिग्मा वाई इक्वल्स टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, इसके बाद सिग्मा एक्स वाई
इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये था। तो सिग्मा वाई का वैल्यू हमें निकल चुका है 16.9, तो सिग्मा वाई का वैल्यू 16.9 रख दिए। एन का वैल्यू क्या आया होगा, जो हम लोगों को टेबल में था वैल्यू, टेबल में क्या था, एक्स का वैल्यू 1 2 3 4 5, यानी एन का वैल्यू 5 मिल जाएगा हमें, यहाँ से एन का वैल्यू 5 मिल गया। तो एन का वैल्यू 5 रख दिए, 5 और ए। इसके बाद बी सिग्मा एक्स का वैल्यू मिला था 10, तो 10 भी हो गया। इसके बाद दूसरा नॉर्मल की इक्वेशन था सिग्मा एक्स वाई इक्वल्स टू ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे कि एक्स वाई का वैल्यू रखेंगे, सिग्मा एक्स वाई का वैल्यू 47.1 है, 47.1 हो गया। इसके बाद ए सिग्मा एक्स के बदले ए तो है ही हमें, और सिग्मा एक्स का वैल्यू हमें 10 है, तो 10 ए हो गया। इसके बाद बी सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो बी सिग्मा एक्स स्क्वायर का वैल्यू 30 है, तो 30 और बी है यहाँ पर, तो बी हो गया। यहाँ से हमें ए और बी का दो इक्वेशन मिल गया, तो दो इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमें दो वैल्यू मिलेगा ए और बी का वैल्यू। तो पहले क्या करेंगे कि आप तो कैलकुलेटर से नहीं तो कर लीजिए, या अगर आपको प्रोसीजर से चलना है तो कैंसिलेशन लॉ लगाकर आप आसानी से सबका ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। आप ए और बी का वैल्यू निकाल कर जो आप इक्वेशन माने थे स्ट्रेट लाइन का, इस इक्वेशन में पुट कर देने पर आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो हमें पहले ए और बी का वैल्यू निकालना पड़ेगा इस दोनों इक्वेशन से। हमें ए और बी का दो डबल इक्वेशन मिला था, एक था 5a प्लस 10b इक्वल्स टू 16.9, और सेकेंड था 10a प्लस 30b इक्वल्स टू 47.1, ये था। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 10 है, तो अगर इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 से मल्टीप्लाई अगर इसको कर दें तो यहाँ भी 10 बन जाएगा, और 10 बन जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा, और हम यहाँ से क्या ये कैंसिल हो जाएगा, तो b का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 10a हो जाएगा प्लस 20b हो जाएगा, 10a प्लस 20b, और 16.9 को जब 2 से कीजिएगा तो 13.8 मिलेगा। और ये मेरे पास एक इक्वेशन पहले से था 10a प्लस 30b इक्वल्स टू 47.1, ये था। यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। यहाँ से क्या करेंगे कि ए कैंसिल हो गया ए का, और यहाँ पर माइनस 30b में से अगर 20 भी गया तो माइनस 10 भी बचा, और माइनस 47.1 में से 33.8 गया तो 30 माइनस 13.3 बचा, तो माइनस में कैंसिल हो गया। b इक्वल्स टू 13.3/10 हो गया, तो b इक्वल्स टू 1.33। अब क्या करेंगे कि दोनों इस दोनों में से किसी में अगर आप b का वैल्यू रखेंगे तो आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम क्या किए कि इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन था इसमें हम b का वैल्यू रख दिए, तो 5a प्लस 10 इंटू बी का वैल्यू 1.33 इक्वल्स टू 16.9। तो यहाँ पर 5a हो गया, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.3 हो गया, 16.9 5a, और ये 16.9 और ये प्लस इधर गया माइनस हो गया, माइनस 13.3। 5a इक्वल्स टू 3.6, ए इक्वल्स टू 3.6/5, इक्वल्स टू हो गया 0.72। हमें क्या b का वैल्यू हमें मिला था तो 1.33, और ए का वैल्यू हमें मिला 0.72, और स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन हम माने थे तो y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, तो ए का वैल्यू हमें मिल गया 0.72, और b का वैल्यू है 1.33 और x, ये मेरा स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन हो गया। अगर आप एक सिंपल में पूरे को समझना चाहते हैं क्या क्या हम प्रोसीजर किए इस सवाल को बनाने के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या है करना कि सबसे पहले आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मान लीजिए y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, ये मेरा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। इसके बाद क्या करना है कि इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से आपको दो नॉर्मल इक्वेशन निकालना है, 2 नॉर्मल इक्वेशन, ठीक है। नॉर्मल इक्वेशन 2 निकाल लिए। इस 2 नॉर्मल इक्वेशन में जब आप निकालिएगा तो आपको कम से कम एक्स सिग्मा एक्स का, सिग्मा वाई का, सिग्मा एक्स स्क्वायर का, सिग्मा वाई का, इस प्रकार का आपको मिलेगा नॉर्मल इक्वेशन में। तो क्या कर इस सब को कैलकुलेट करने के लिए आपको टेबल के मेथड से जाना पड़ेगा। तो वहाँ से जब आप इस सब का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, इस सब का वैल्यू, तो आप क्या कीजिए उस नॉर्मल इक्वेशन में इस सब का वैल्यू पुट कर दीजिए। नॉर्मल पुट जैसे कीजिएगा तो आपको डबल इक्वेशन मिलेगा, ए और बी से रिलेटेड डबल इक्वेशन मिलेगा, और जब डबल इक्वेशन मिलेगा तो आप यहाँ से इस डबल इक्वेशन से ए और बी का वैल्यू निकाल लीजिएगा। जब यहाँ से आपको ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा तो आप क्या जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन माने हैं
वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, इसमें ए और बी का वैल्यू पुट कर दीजिए। इसमें जब जैसे पुट कीजिएगा तो आपको स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन मिल जाएगा और वही आपको कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, तो आप आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।